और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सनसनीखेज मर्डर की, जिससे दहल गई है दिल्ली। जी हां, मर्डर की कहानी ऐसी कि जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक युवक ने रात में अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया। गर्लफ्रेंड के शव को अपने ढाबे के फ्रिज में छिपाकर अगले ही दिन दूसरी लड़की से शादी रचा ली। किसी अनजान सूचना पर 4 दिन बाद कत्ल का खुलासा हुआ और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लड़की का शव बरामद कर लिया। एक और सनसनीखेज हत्याकांड से दहली दिल्ली। रात में गर्लफ्रेंड का मर्डर, अगले दिन शादी। शव को ठिकाने लगाने के लिए फ्रिज में छिपाया। वैलेंटाइन डे से पहले लव स्टोरी बनी हेट स्टोरी। तस्वीरों में ये जोड़ी कितनी परफेक्ट लग रही है। साहिल गहलोत की बाहों में निक्की यादव। दोनों ने कभी साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन जिस शख्स पर निक्की ने भरोसा किया वही बन गया उसका कातिल। क्यों मर्डर किया? तो आप देख पा रहे हैं साहिल जो फिलहाल क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में है, खामोश है, कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन इस हत्याकांड का खुलासा क्राइम ब्रांच ने फिलहाल कर दिया है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। लड़की का शव पुलिस बरामद कर चुकी है। अब वारदात की वजह जान लीजिए। निक्की से प्रेम की कस्में खाने वाला साहिल गहलोत घर वालों की मर्जी से 10 फरवरी को शादी करने जा रहा था। 9 फरवरी को निक्की को कहीं से इसकी भनक लग गई तो उसने साहिल पर मिलने का दबाव बनाया। कश्मीरी गेट ISBT के पास सचिन की कार में दोनों की मुलाकात हुई। फिर क्या हुआ, ये दिल्ली पुलिस से सुनिए। 9 तारीख को साहिल की मंगनी थी जो किसी और के साथ तय हो गई थी। 10 तारीख को शादी थी। ये बात जब निक्की यादव को पता चली तो उन्होंने साहिल को कन्फ्रंट करने के लिए उसे बुलाया। 9 और 10 की रात को साहिल की गाड़ी में दोनों की मुलाकात हुई। उस दौरान बहस हुई उनके आपस में, और बहस के दौरान साहिल ने अपने मोबाइल फ़ोन के केबल से निक्की यादव का गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके बाद उसके शरीर को छुपाने की नीयत से उन्होंने उसकी डेड बॉडी को, उनके खेतों में एक छोटा ढाबा था उनका, उसमें फ्रिज में उनकी डेड बॉडी को कंसील कर दिया। ये वो ढाबा है जहां शव को फ्रिज में छिपाया गया था, और यही है वो फ्रिज जिसमें साहिल ने अपनी प्रेमिका की लाश रखी। फ्रिज के साथ खड़ा आरोपी साहिल नजर आ रहा है। इसके बाद 10 फरवरी को ही साहिल गहलोत ने शादी भी कर ली थी। ये मामला दिल्ली के बाबा हरिदास नगर थाने इलाके का है। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली 22 साल की निक्की और दिल्ली के मित्राओं गांव का रहने वाला 24 साल का साहिल एक दूसरे को 2018 से जानते थे। दोनों की मुलाकात उत्तम नगर इलाके में कोचिंग के दौरान हुई। मुलाकात जल्द प्यार में बदल गई। बताया जाता है कि दोनों कुछ दिनों तक लिव इन में भी रहे। दोनों का प्यार इतना गहरा था कि साथ साथ मनाली, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून समेत कई जगहों पर घूमने गए। जरा सोचिए कितना सनसनीखेज है। जिस लड़की के साथ इतना गहरा रिश्ता, उसी का कातिल बन गया। सवाल उठता है कि क्या साहिल का इरादा शव के टुकड़े टुकड़े कर धीरे धीरे उसे ठिकाने लगाने का था, जैसा मेहरौली में श्रद्धा वालकर के साथ उसके प्रेमी आफ्ताब ने किया था। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के DCP सतीश कुमार से बातचीत की मेरे सहयोगी हिमांशु ने। सुनिए इस बातचीत के अंश। वेस्टर्न रेंज क्राइम ब्रांच के सदस्य ASI सुरेश की इन्फॉर्मेशन थी। इंस्पेक्टर सतीश और ACP राजकुमार साहब के नेतृत्व में टीम तैयार करी गई थी। साहिल गहलोत को अरेस्ट करके उनसे गहन पूछताछ करी। पूछताछ के बाद हमें पता चला कि साहिल और निक्की यादव
2018 से एक दूसरे को जानते थे। 9 तारीख को साहिल की मंगनी थी जो किसी और के साथ तय हो गई थी। 10 तारीख को शादी थी। ये बात जब निक्की यादव को पता चली तो उन्होंने साहिल को कन्फ्रंट करने के लिए उसे बुलाया। 9 और 10 की रात को साहिल की गाड़ी में दोनों की मुलाकात हुई। उस दौरान बहस हुई उनके आपस में, और बहस के दौरान साहिल ने अपने मोबाइल फ़ोन के केबल से निक्की यादव का गला घोंटकर हत्या कर दी। और हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, इस पूरे मर्डर को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं श्रद्धा से काफी मिलता जुलता है, लेकिन खुलासा इसका कैसा हुआ, कैसे लाश की बरामदगी हुई, इसके बारे में क्या डिटेल्स मिल रहे हैं? देखिए, खुलासा इसका ऐसा हुआ कि जब निक्की के फैमिली वाले निक्की से संपर्क नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि 9 से 10 की रात में निक्की की कश्मीरी गेट इलाके में कहीं पर कार के अंदर हत्या की गई थी, और उसके बाद उसको यहाँ पर जो ये ढाबा है, ये मित्राओं गांव का, आप देखिए इस ढाबे में जो फ्रिज था उसमें ला करके यहाँ पर बॉडी उसने छिपा दी थी। अब चूंकि निक्की के फैमिली वाले उससे संपर्क नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से संपर्क किया। जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने निक्की के मोबाइल को ट्रैक करने की कोशिश की, तो जिस जगह पर निक्की का मोबाइल जाकर के बंद हुआ था, उसके बाद उन्होंने देखा कि निक्की का मोबाइल कब ऑन नहीं हुआ और किसी तरीके की कम्युनिकेशन नहीं हुई। फिर इसके बाद पुलिस ने जब निक्की के मोबाइल की डिटेल निकाली तो उसके गहलोत के बारे में पुलिस को पता लगा, और पुलिस ने जब साहिल गहलोत के बारे में और इंफॉर्मेशन निकाली और उसकी मोबाइल डिटेल निकाली, तो फिर पुलिस की टीम यहाँ पर, आप ये देखिए, ये जो बाहरी दिल्ली का जो इलाका है मित्राओं गांव, ये ढाबा आमतौर पे ये बंद ही रहता है, ये पूरा टीन शेड टाइप का इलाका है। अंदर दिखाने की हम कोशिश करते हैं आपको, ये जो देखिए यहाँ पर बंद कर दिया है पुलिस ने। इस जगह पर एक फ्रिज था, उस फ्रिज में ला करके उसने बॉडी को छिपा दिया था। क्योंकि 10 तारीख की शादी थी, इसलिए आगे उसकी जो योजना थी, अभी पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन जिस तरीके से उसने अभी तक की जो उसकी मॉडस ऑपरेंडी थी, जिस तरीके से उसने बॉडी छिपाई थी, अंदेशा इसी चीज का है पुलिस को कि कहीं ना कहीं शादी के बाद जब उसे मौका मिलता, वो मौका लगा के आता, और हो सकता है कि वो लाश को ठिकाने लगाने के लिए वही तरीके अपनाता जिस तरीके शायद अब आफ्ताब ने अपनाए थे। तो पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन अभी आगे बढ़ा रही है, पूछताछ की जा रही है साहिल गहलोत से लगातार, और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आगे उसकी क्या साजिश थी और इस पूरी साजिश में उसके अलावा और कोई